नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल प्रतीक एजुकेशन वर्ल्ड। तो चलिए हम लोग बात करते हैं नाउन। पहले वीडियो में हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ लिया हुआ है। तो अब बात आता है जो उसमें हम लोगों ने उसके 8 भेदों को पढ़ा। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट आया था नाउन का। तो चलिए अब हम लोग नाउन के बारे में बात करते हैं। तो नाउन क्या होता है? तो नाउन की परिभाषा हम जानते हैं कि नाउन को हिंदी में बोला जाता है संज्ञा। तो संज्ञा होता क्या है? तो जिन शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव एवं गुण का बोध हो, संज्ञा कहलाता है। यानी कैसे हम साधारणतः कह सकते हैं कि जो भी चीज़ों को हम अपनी आंखों से देखते हैं, जो भी पदार्थ हमारे या वस्तु, जो भी चीज़ हमारी आंखों से दिखाई देती है, वो सभी चीज़ नाउन होती है। ये टॉपिक अपने दिमाग में बैठा रखना है कि जो भी चीज़ हम देखते हैं वही सब चीज़ नाउन है। तो जैसे बात करते हैं राम, ये भी नाउन है। हाथी, घड़ी, सोना, बुढ़ापा, ये सभी चीज़ क्या है? नाउन है। अब इसके भी कुछ भेद होते हैं। इसके कितने भेद होते हैं? तो इसके 5 भेद होते हैं। नाउन के कितने भेद होते हैं? तो मित्रों, नाउन के 5 भेद होते हैं, यानी कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। फर्स्ट, जातिवाचक संज्ञा, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है कॉमन नाउन। दूसरा होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है प्रॉपर नाउन। तीसरा होता है समूहवाचक संज्ञा, जिसको इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन बोला जाता है। और चौथा होता है पदार्थवाचक संज्ञा, जिसको इंग्लिश में मटेरियल नाउन बोला जाता है। और पांचवा होता है भाववाचक संज्ञा, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मित्रों, ये 5 होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो चलिए मित्रों, इन जो 5 भेद हैं इनके एक एक के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए, हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा, आखिर में जातिवाचक संज्ञा होता क्या है, इसके बारे में जाना जाए तो जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा किसी वस्तु के जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ध्यान रहे, जाति का बोध हो, जैसे कि गाय, लड़का, जानवर, ये एक प्रकार की जातियां हैं। गाय, लड़का, जानवर और मनुष्य, ये सभी चीज़ क्या हैं? ये जातियां हैं। तो ऐसे जो भी शब्द प्रयोग हों तो दिमाग में फिट रहे कि उनको किस चीज़ में रखा जाएगा, तो जातिवाचक संज्ञा में रखा जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा पे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता क्या है? तो ठीक यह जातिवाचक से मिलता जुलता हुआ ये संज्ञा होता है, लेकिन इसमें भिन्नता क्या होती है? तो चलिए इसकी परिभाषा पहले हम लोग पढ़ते हैं। तो जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु के नाम का बोध होता है उससे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जी हाँ मित्रों, जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु के नाम का बोध होता है उससे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि राम, शीला, ताजमहल, रामायण। देखिए, राम मनुष्य हैं, लेकिन उस मनुष्य में राम एक है, यानी कि उनका एक नाम है। जैसे ताजमहल है, ताजमहल अनेकों इमारतों हैं, लेकिन एक ताजमहल नाम से एक ताजमहल है। तो ये क्या है? विशिष्ट एक नाम है। तो ऐसे जो भी नाम प्रयोग होंगे वो क्या हो जाएंगे? आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। उसके बाद आता है समूहवाचक संज्ञा। मित्रों, क्या आता है? समूहवाचक संज्ञा। तो इस समूहवाचक संज्ञा को किसे कहते हैं? किसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं? तो जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा व्यक्ति, वस्तु के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जी हाँ मित्रों, जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा व्यक्ति, वस्तु के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि ऐसी स्थिति जहाँ पे नाउन तो हो लेकिन समूह में हो, वहाँ पे समूहवाचक होता है। जैसे आर्मी है, आर्मी में क्या होता है? कोई एक नहीं होता है। आर्मी एक जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो समूह रूपी प्रयोग किया जाता है। विद्यार्थी, विद्यार्थी में भी समूह रूप होता है। दर्शक हैं, लकड़ियों का गट्ठर है, ये सभी चीज़ क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। तो चलिए आगे बात करते हैं चौथे नंबर की। तो चौथे नंबर आता है पदार्थवाचक संज्ञा। नाम से हमको पता चल रहा है कि पदार्थ, यानी कि जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा किसी पदार्थ का बोध होता है उसे पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जी हाँ मित्रों, जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ का बोध होता है उसे पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि सोना, कोयला, लोहा, ये सभी चीज़ क्या है? पदार्थवाचक संज्ञा है। अब आते हैं सबसे अंतिम कड़ी में। तो 5वां आता है हमारा भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति एवं पदार्थ की अवस्था, गुण, भाव आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जी हाँ मित्रों, इसको केयर करना है ध्यान से कि क्या चीज़ का? कि व्यक्ति के अवस्था, गुण, भाव आदि का जो बोध होता है जिससे, वो होता है भाववाचक संज्ञा। जैसे कि बुढ़ापा, ये क्या है? एक अवस्था है। बचपन है, क्रोध है, क्रोध क्या है? ये भाव है। मिठास है, ये गुण है। तो इस प्रकार के जैसे भी शब्द प्रयोग होंगे उनको हम ध्यान से समझेंगे कि वो हो जाएंगे भाववाचक संज्ञा।
तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा होगा तो कृपया कर हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और अपने अन्य मित्रों से भी अगर अच्छा वीडियो लगेगा तो इसको पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिएगा। और सबसे बड़ा एक छोटा सा योगदान, अपना एक योगदान हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आप लोगों को हमेशा हमारे तरफ से ढेर शुभकामनाएं रहेगी।